अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल जीआर नॉलेज गेन। आज का मेरा टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डेफिनेशन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। मतलब जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल स्पर्म और एग का प्रोसेस होता है, फिर गैमेट फॉर्मेशन होता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? विदाउट गैमेट जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा होता है। और उसके बाद आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ये फैला हुआ होता है। ज़्यादातर ये कॉमन होता है इसमें प्रोटिस्टा में, बैक्टीरिया में, आर्चिया में। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इसमें ये रिलेटिव होता है, इनकी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन हो रही होती हैं। इसकी जो ऑफस्प्रिंग होती हैं वो क्या करती हैं? वो शो करते हैं यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस। यूनिपेरेंटल मतलब विदाउट एनी जेनेटिक वेरिएशन, कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं हो रही होती। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट मोड्स वगैरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो नज़र आ रहे होते हैं, किस में नज़र आ रहे होते हैं? एनिमल्स में। किस फॉर्म में हो रहे हैं? फियन फॉर्म में भी हो रहे होते हैं, स्पोरेशन में फॉर्म में भी होते हैं, बर्डिंग में भी होते हैं, फ्रेगमेंटेशन में और रीजनरेशन में भी नज़र आ रहे होते हैं। ये सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। अब आता है टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितनी होती है? 7 होती हैं। कौन कौन सी होती है? बाइनरी फिजन होती है, बर्डिंग होती है, वेजिटेटिव प्रोग्रेशन होती है, स्पोर फॉर्मेशन होती है, फ्रेगमेंटेशन होता है, पार्थोजेनिस होता है और एपोमैक्सी होता है। बाइनरी फिजन क्या होता है? बाइनरी फिजन जो होता है वो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि एक सेल जो होता है वो एक सेल है वो डिवाइड हुआ किसमें, और वो एक सेल है वो डिवाइड हुआ तो उसने क्या बना दिया? 2 सेल बना दिया, और वो 2 सेल को हम क्या कहते हैं? वो डॉटर सेल हम कहते हैं। इसी तरह भी जो होता है फिजन मतलब ये होता है डिवीजन ऑफ पेरेंटल बॉडी, मतलब पेरेंटल बॉडी में डिवीजन हो रही होती है और वो एक पेरेंटल बॉडी से क्या अपना 2 या इससे भी ज़्यादा आइडेंटिकल डॉटर इंडिविजुअल बना देता है। इसकी भी आगे फर्दर 4 टाइप्स होती हैं इन एनिमल्स में। ये सारे मैं एनिमल्स में कर रही हूँ। अब उसमें वो कहते हैं कि बाइनरी फिजन की कुछ टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं? सिंपल है, ट्रांसफरिव है, लॉन्गिट्यूडिनल है और ऑब्लिक्यू। ये सारी किसकी टाइप्स हैं? बाइनरी फिजन के। अब इन्हें 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले आती है सिंपल बाइनरी फिजन। अब सिंपल बाइनरी फिजन में क्या होता है? ये देखी जाती है अमीबा में। क्यों अमीबा जो होता है ना, इसमें ये बाइनरी फिजन देखना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि इसकी प्रॉपर कोई शेप नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये। सेकंड, इसमें क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइडेड होता है माइटोटिकली। फिर क्या होता है? सेल जो होते हैं वो कौन से होते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। किससे होते हैं? मिड से आके ना थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। साइटोप्लाज्मा जो होता है वो डिवाइडेड होता है और क्या बनाता है? 2 डॉटर सेल बना देता है। जैसे ये डायग्राम में देखें कि एक अमीबा सेल है, वो आगे से थोड़ा सा 2 सेल में आपस में डिवाइड है, लेकिन दरमियान में क्या है? वो करंटल है। उसके बाद क्या अगर 2 न्यू बना दिए उसने, सेल डिवाइड हुआ और वो 2 सेल बना दिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के साइड से। उसमें क्रोमोसोम भी था। अब बन गए तो क्या बन गया? डॉटर अमीबा। यानी कि एक सेल था, एक सेल डिवाइड हुआ तो उसने आगे 2 बना दिए। ये हैगा सिंपल। आगे आता है ट्रांसफरेंस में क्या होता है? ट्रांसफरेंस में क्या होता है कि बाइनरी फिजन होती है, इसमें जो डिवीजन होती है ना ये प्लेन में होती है, मतलब एक्सिस फॉर्म में हो रही होती है, जैसे कि में और पैरामीशियम में कॉमन है। उसके बाद आता है कि माइक्रोमोलिक्यूल जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं और जो कि माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो माइटोसिस होते हैं। अब माइक्रो और माइक्रो के अनुसार वो छोटे न्यूक्लियस जो छोटे छोटे होते हैं, माइक्रो मतलब बड़े न्यूक्लियस। नीचे डायग्राम में देखें कि जो माइक्रो है और मैक्रो, इन दोनों में क्या हो रहा है कि आगे जाके ओरल ग्रो करना जो है वो डिसअपेयर होना शुरू हो चुकी थी, मतलब खत्म हो रही थी। फिर माइक्रो जो होता है, माइक्रो छोटे वाला, उसने डिवाइडेड किया, माइटोटिक डिवीजन की, तो उससे क्या हो गया? न्यू ओरल ग्रोथ जो फॉर्मिंग होगी नीचे और ऊपर। अब 2 पोर्शन में वो डिवाइड हो रही है। मतलब क्योंकि इसने 1 से 2 सेल बनाने हैं। अब इसकी होगी, फिर इसमें क्या कह दिया? इसने वैक्यूल बना दिया। अब इससे क्या होगा कि आगे जाके उसने 2 पेरेंटल डॉटर पैरामीशियम बना दी। क्योंकि उसमें सेम प्रोसीजर, उसमें भी न्यूक्लियस, उसमें भी न्यूक्लियस, उसमें भी न्यू ग्रोथ ओरल है, उसमें भी है, उसमें माइक्रो, इसमें भी, मतलब सेम एक सेल से 2 सेल उसने सेम बना दिए। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। अब लॉन्गिट्यूडिनल मतलब
इसमें लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्मा होता है। ये डिवाइडेड होते हैं लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के मुताबिक इन ऑर्गेनिज्म में। अब इसमें फ्लैजेलम इज यूजुअली बाय द वन पेरेंटल सेल। इसमें जो होती है एक ही पेरेंटल सेल बनते हैं। वो कैसे? क्रोमोसोम है, उस न्यूक्लियाई भी है, न्यूक्लियस भी है, क्रोमेटिड बने, फिर उसके बाद क्या हुआ, न्यूक्लियर बॉडी बनी, फिर वो उन्होंने अपनी पोजीशन संभाली, पोजीशन न्यूक्लियर, इसमें क्या हो गया, 2 सेल बन गए। ये क्या हो गया, एक लॉन्गिट्यूडनल है, मतलब एक लॉन्गिट्यूड फ्लैजेलम में ये दिखा रहे हैं। फिर क्या हो गया, डॉटर सेल बन गए, उसमें भी न्यूक्लियस आके फॉर्मेशन होना शुरू हो गई। नेक्स्ट है ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन। अब इसमें या फिर इसे हम कह देते हैं कि मल्टीप्लाई फ्यूजन, मतलब एक से ज्यादा फ्यूजन होना है। इसमें क्या होता है कि एक बॉडी है, उसमें जो सेल है वो डिवाइडेड हो रहे हैं और डिवाइड होकर वो सिमिलर डॉटर सेल बना रही हैं, यानी एक तो बना रही है लेकिन ज्यादा बना रही हैं। न्यूक्लियस है वो डिवाइडेड होता है रिपीटली, डिवीजन के बगैर वो न्यूक्लियस जो है वो डिवाइडेड हो रहा है साइटोप्लाज्मा में। उसके बाद क्या हो गया कि साइटोप्लाज्मा डिवाइड होकर मेनी पार्ट ऑफ द दैट न्यूक्लियस बनाता है, मतलब पहले न्यूक्लियस ने बनाए, अब साइटोप्लाज्मा बनाएगा। फिर क्या होता है, इनके जो पार्ट होते हैं, किसकी साइटोप्लाज्मिक पार्ट जो होते हैं, वो एक डॉटर सेल न्यूक्लियस होता है उसमें। फिर क्या है, इसके नतीजे में क्या होता है कि फॉर्मेशन हो जाती है मैनी स्मॉलर इंडिविजुअल की, किससे, एक सिंगल पेरेंट से काफी ज्यादा साइटोप्लाज्मा से आने वाले डॉटर सेल बन जाते हैं। इसे हम कहते हैं मल्टीप्लाई फ्यूजन प्रोड्यूस 4 या फिर इससे भी ज्यादा इंडिविजुअल बाय इक्वल सेल डिवीजन। ये नहीं कि एक सेल ज्यादा दिए दूसरा, इक्वल साइज, इक्वल शेप, सब कुछ बराबर होगा, मतलब न्यूक्लियस भी, साइटोप्लाज्मा भी, सारी चीजें इक्वल होंगी। यंग वंस जो होंगे वो डू नॉट सेपरेट। जब यह क्या मतलब कि इसका यह मतलब क्या है कि जो सेल बन गए, अब जब तक उनकी प्रोसेस जो है उनके अंदर डिवीजन परफेक्ट ना हुई तब तो वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे। जैसे ही उनकी प्रोसीजर हो गया, उनके प्रोसेस स्टेप सारे कंप्लीट हो गए, वो क्या हो गया, डिवीजन हो जाएंगी और वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि सेल में देखें, एक सेल है उसमें काफी ज्यादा डिवीजन हुई डॉटर न्यूक्लियस में, फिर साइटोप्लाज्मा की डिवाइडेड हुई, फिर उनमें क्या वॉल रैप्चर हो गई और काफी ज्यादा सेल बन गए। बडिंग। अब आता है बडिंग, जो है एक्सेसिव रिप्रोडक्शन की सेकंड टाइप। इसमें क्या होता है कि पेरेंटल बॉडी जो आती है वो प्रोड्यूस करती है एक से ज्यादा, एक या फिर इससे भी ज्यादा बर्ड्स प्रोड्यूस करती है, और ये बर्ड जो होते हैं वो ग्रो करते हैं न्यू यंग वन, मतलब बहुत छोटे होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये सेपरेशन होती है कहाँ से, पेरेंटल से, उनकी नॉर्मल लाइफ से। इन स्पॉन्जियस में अगर स्पॉन्जी की बात करूं तो बर्ड्स वगैरह जो होते हैं वो डिटेक्ट होते हैं, मतलब इसमें जो है ना, नहीं स्पॉन्जी बन, एक ग्रोथ है, एक पेरेंटल है, उसके ऊपर जाके ये ग्रो करते हैं, मतलब कि आउट सरफेस पे ग्रो करते हैं, ना कि इनर करते हैं। इसे हम कहते हैं एक्सोजीनस बर्डिंग कहते हैं, जैसे कि हाइड्रा है। उसके बाद कहते हैं कि एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर पुश्ड आउट टू फॉर्म द बर्ड। जैसे इस डायग्राम में देखें, एक हाइड्रा है, हाइड्रा जो उसके बाद छोटी सी ग्रो बर्ड बना, तो ये क्या कहते हैं, ग्रोथ ऑफ बर्ड। अब बर्ड में क्या हो गया, बर्ड डिवेलप हो गया, उसकी माउथ और उसकी लेटेस्ट वगैरह सब बन चुकी हैं। उसके बाद क्या हो गया, इसी से निकल के वो दोबारा बन जाएगा। इसमें हम ऑनियन की ऑनियन भी देख सकते हैं, फिर हम पोटैटो देख सकते हैं, पोटैटो के ऊपर छोटे छोटे जो है वो आउट ग्रोथ हो रही होती है, उसे बर्ड कहते हैं। नीचे एक और एग्जाम्पल है, वहां से बर्ड बनी, फिर एक न्यू सेल बन गया, इसे कहते हैं बर्ड यानी बर्डिंग। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो पेरेंटल बॉडी होती है ना, वो ब्रेक डाउन हो जाती है छोटे छोटे पीसेस में। मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंट का मतलब ही क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ स्मॉल पीसेस। अब ये क्या करेगा, डेवलप करेगा एक न्यू इंडिविजुअल, किससे, इसी पीसेस से। फ्रेगमेंटेशन हो गई या पेडल जो होती हैं ये फ्लावर्स वगैरह में, इन मैनी जनर ऑफ सी एनेमिया लोब्स वगैरह, ये इस तरह में ना ये इसकी ग्रोथ हो रही होती है। फ्रेगमेंटेशन जो होते हैं ना, ये रेफर करता है किसको, पेरेंटल ऑर्गेनिज्म को, जो कि क्या करते हैं, ब्रेकिंग करते हैं इनटू फ्रेगमेंट्स, एंड ईच फ्रेगमेंट इज कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब इस तरह फ्रेगमेंटेशन पीसेस कर देता है, उनको फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन उन फ्रेगमेंट में इतनी एबिलिटी होती है कि वो एक न्यू इंडिविजुअल या एक न्यू ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवा सकें। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है कि ये क्या होता है, रीग्रोथ होती है।
अगर कोई इंजरी वगैरह हो जाए या फिर कोई भी प्रोसेस हो जाए, अगर ये एक्सीडेंटली हो, तो उसमें क्या होता है कि ये रीजनरेशन का काम दिखा रहा होता है। रीजनरेशन जो है सबसे पहले जो है वो हाइड्रा में देखी गई थी, और किसने देखी? अब्राहम ने। कब देखी थी ना? 1740 में देखी थी। रीजनरेशन जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है मैरो प्लाजा, एक होता है एपी। अब मैरो में क्या, तो होल बॉडी जो होती है उसमें ग्रो करती है स्मॉल फ्रेगमेंट्स वगैरह, जैसे कि हाइड्रा प्लेनेरिया है। लेकिन जो हाइड्रा होता है वो एक्सीडेंटली अगर कट हो जाए तो इनटू सेवरल पीसेस, कुछ पीसेस में, तो इसकी जो पीसेस होते हैं वो रीजनरेट कर सकते हैं अपना लॉस पार्ट को, और ये डेवलप हो जाते हैं न्यू इंडिविजुअल बनाने में। मतलब कि अगर उनका पार्ट कोई एक्सीडेंटली हो जाए तो वो क्या कर सकते हैं, इनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो दोबारा रीजनरेशन करवा सकें। ये नेचुरल प्रोसेस हो रहा होता है इनमें। द पार्ट यूजुअली रिटर्न द ओरिजिनल पोलैरिटी, और ये मतलब क्या आता है कि वो पार्ट फिर ओरिजिनल फॉर्म में ही दिखाई दे रहा होता है। फिर क्या होता है कि रिप्लेसमेंट हो जाती है कुछ लॉस्ट पार्ट की। ये जो होती है, ये दो तरह की टाइप जो मैंने आपको बता दी, नेमली जो है। उसके बाद कहता है रीजनरेशन में क्या हो रहा है कि ऐसा जैसा कि अब नीचे आप ये देखें, इसने एग्जांपल दी है स्टारफिश की, टेल ऑफ वॉल लिजर्ड। अब ये देखिए एक लेजर है, उसका जो है जो टेल है वो कट चुकी है नीचे डायग्राम में। अब कट चुकी, फिर क्या हुआ कि 4 वीक लगे उसको, आफ्टर 4 जो है उसकी क्या हो गया, टेल जो है वो ग्रो होना शुरू हो गई। फिर 22 वीक्स में उसकी जो टेल थी वो कंप्लीट रीजनरेशन हो चुकी है। इसे कहते हैं रीजनरेशन प्रोसेस। ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल है स्टारफिश की और हाइड्रा की। स्टारफिश में देखिए उसकी एक आर्म जो थे वो कट चुका था, उसमें क्या हो गया कि रीजनरेशन करवाया और वो दोबारा से रीजनरेशन हुई, तो वो प्रॉपर जैसे पहले उसकी आर्म फुल थी वैसे बन गई। हाइड्रा में देखें उसका जो कुछ पार्ट है वो रीजनरेट हुआ है, उसके ऊपर वाला पार्ट जो है वो ब्लैक है, जबकि नीचे वाला जो है वो ऊपर वाले में ब्लैक हेड है और टेल जो है वो पिंक है। लेकिन जैसे उसकी रीजनरेशन हुई 2 पार्ट में बढ़ गया, एक पिंक हेड हो गया, एक ब्लैक हेड हो गया। ये उसकी होती है रीजनरेशन, मतलब उसकी जो बॉडी पार्ट है उसको रीजनरेशन करवाया, रीजनरेट की हुई है। उसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब इसमें क्या होता है कि ये किसकी फॉर्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और ये किस में हो रही होती है? ये यूजुअली जो होती है वो प्लांट में हो रही होती है। कहाँ पे? जब रूट्स वगैरह सिस्टम ग्रो होना होता है ये वहाँ पे होता है। और ये समटाइम ऐसा होता है इससे आर्टिफिशियली भी ग्रो करवाया जाता है। क्यों? जब हम कटिंग करते हैं या लेयरिंग बनाते हैं, टिश्यू कल्चर करते हैं, मतलब अक्सर हमने देखा है गुलाब का फूल, उसकी हम कलम यूज़ करते हैं, वो कलम वर्ड यूज़ करते हैं, वो क्या था, वो रूट्स होती हैं। वो क्या था, वो आर्टिफिशियली हम क्या करवा रहे हैं, उसी समय प्रॉपर एक प्लांट जो है वो ग्रो करवा रहे होते हैं। अक्सर ये वगैरह, ये कॉम वगैरह, ये पल्ब, ये सारे इसी की एग्जांपल होती हैं वेजिटेटिव की। क्यों? क्योंकि ये रूट्स में अपना जो है वो प्रॉपर अपना जो वर्क है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन इसका ये इन पोल्यूशन वगैरह में, पॉलिनेशन वगैरह में ये इन्वॉल्व नहीं होता। ये रिप्रोडक्शन जो होता है जो यूज़ करते हैं हॉर्टिकल्चर वगैरह, जहाँ पे फसल जो है वो नहीं हो सकती, ये वहाँ पे इसको आर्टिफिशियली ग्रो करवाते हैं। नेक्स्ट है पार्थोजेनेसिस। पार्थोजेनेसिस का मतलब क्या है? उसका जेनेसिस का मतलब प्रोड्यूस करना, और पार्थो का मतलब क्या आता है? विंग। अ डेवलपमेंट ऑफ एन एग इनटू कंप्लीट इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। ऐसा होता है कि मेल मिले, फीमेल मिली, तो उनसे क्या हो गया, ऑफ स्प्रिंग पर जाइगोट बना, फिर जाइगोट में फर्टिलाइजेशन हुई, फिर जाके एम्ब्रियो प्रोड्यूस हुआ। इन्होंने क्या किया, स्पर्म लिए, एग लिए, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं करवाई और उसके क्या आगे एम्ब्रियो बना दिया। इससे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था चार्ल्स ने। कब किया था? 1745 में। पार्थेनोजेनेसिस की जो है वो 2 टाइप्स होती हैं, एक नेचुरली भी हो सकती है, आर्टिफिशियली भी हो सकती है। इन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें पार्थेनोजन इरेगुलर जो होती हैं वो ओकर होती हैं। कौन से? नेचुरली भी होती हैं लाइफ साइकिल में, इसे कहते हैं नेचुरली। मतलब कुछ उसके जो लाइफ साइकिल में अल्लाह या जो इनकी मतलब नेचुरली तौर पे आ गई हैं, तो वो क्या होगी, वो नेचुरली पार्थोजेनेसिस कहलाएंगी। कुछ ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो उसमें हम क्या कहते हैं, हम उसे उसमें आर्टिफिशियली इन्वॉल्व करते हैं। कि कुछ एफिड वगैरह, रोटिफिरा वगैरह, निमाटोडा वगैरह इसमें यूज़ हो रहे होते हैं। और ये क्या होते हैं, सम वर्टिब्रेट्स होते हैं दैट कैन प्रोड्यूस पार्थोजेनेसिसली जेनेटिकली, जैसे कि लेजर्ड, स्नेक, बर्ड्स वगैरह, ये क्या कहते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं पार्थेनोजेनेसिस को, ऑब्लिगेटिव होते हैं।
और इसका अदर कोई मतलब नहीं होता रिप्रोड्यूस करने। ये सारे इसमें पार्थोजेनेसिस है। नेचुरली पार्थोजेनेसिस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है कंप्लीट और एक होता है इनकम्प्लीट। कंप्लीट कम क्या होता है कि ये क्या इसने क्या बनाता है, इस ये ओनली फॉर्म करता है रीजनरेशन का वगैरह का, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर रहा होता है एनिमल में। और जो देयर इज नो बायोपेरेंटल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं हो रही होती। इसका मतलब कि दीज आर नो मेल इन ऑर्गेनिज्म, कोई मेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म नहीं कर रहा। बाकी क्यों, सारा प्रोसीजर जो हो रहा था, जो भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा था वो फीमेल ने करना होता है। इनकम्प्लीट जो होती है, इनकम्प्लीट में क्या होता है कि ये कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें ना एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये दोनों हो रही होती हैं और पार्थोजेनेसिस भी ओकर हो रहा होता है। ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इनकम्प्लीट, यानी कि कोई इसमें कंप्लीनेशन हमें शो ही नहीं करवा रहा ये। जैसे कि हनी बी है, हनी बी जो है वो फर्टिलाइज एग करवाता है अपने जाइगोट को। क्यों डेवलप, क्योंकि इन्होंने डेवलप करना होता है। डेवलप कौन कर रहा होता है इसको, इस एग्स को क्यूइन करवाते हैं या उसके जो वर्कर रखे होते हैं वो करते हैं। और अनफर्टिलाइज जो एग होते हैं इनटू ड्रोन, ड्रोन होता है मेल, हनी बीज में ड्रोन्स कहते हैं मेल को। उसके बाद है प्लांट एपिमोसिस क्या आते हैं। प्लांट एपिमोसिस इन प्लांट रेफर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, जैसा कि पार्थोजेनेसिस में होता है वैसा प्रोसेस इसमें होता है। वो एनिमल्स की फॉर्म में ले जाता है। ये प्लांट के बारे में बताता है, जैसे कि बिरोफाइट्स हो गए, स्पर्न हो गए, गेमिटोफाइट्स वगैरह, ये राइज हो रहे होते हैं स्पोरोफाइट से। स्पोरोफाइट क्या होता है, एक स्पोर होता है, सीड जैसे वो सेपरेशन होती है, उससे प्रोड्यूस हो रहे थे। उससे क्या होता है गेमिटोफाइट वगैरह, स्पोरोफाइट, बैरोफाइट, ये सारे इसी से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। लुकिंग गेमिटोफाइट जो होता है वो लुकिंग ऑफ स्प्रिंग्स होता है, लेवल होते हैं स्पोरोफाइट के, और इसे हम कहते हैं एपोस्पोरी कहते हैं। इस वीडियो में देखिए बताती हूँ। ये देखिए मेल और फीमेल के लिए हम कहते हैं जी ज़रूरी है कि ऑफस्प्रिंग, नहीं, बल्कि ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल के आने से ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ, लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। उसमें से एक ही सेल से आगे दो सेल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती है, जैसे कि प्लांट के ऑफस्प्रिंग का कोई जिक्र नहीं। बैक्टीरिया भी एक सेल से दो सेल बनाता है, इससे ये बाइनरी। अब आता है कि बात आ रही है बाइनरी फ्यूजन की, कि बाइनरी फ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है। कि देखें ये एग्जांपल है स्टारफिश वगैरह। अभी ये एक इंसेक्ट है, अभी एक इंसेक्ट हो, उसने काफ़ी ज़्यादा अपने क्या कह दिया, एक जैसे स्ट्रक्चर बना दिया। कैसे बनाएगी, इसमें देखें कि ये दो, एक मेल और फीमेल, ये क्या होगा आपस में थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो उसने क्या कर दिया, एक सेल बना। ये कहाँ से सेल लाया, मदर से, यानी कि जो उसकी सेंट्रोल होगा। अब उससे एक सेल लाया। अब माइटोसिस हो, इनमें माइटोसिस में क्या होता है कि एक से दो सेल बनते हैं। और माइटोसिस क्या है, ये इस बारे में कंप्लीट वीडियो भी दे चुकी है, लेकिन इसमें मैं बताती हूँ आपको। अब ये देखिए एक प्लांट है, प्लांट में क्या नीचे रूट्स वगैरह पे ये रूट्स जो है ना, इसमें नट्स वगैरह आए, और उसने क्या किया, यहाँ से एक शाख निकली, ब्रांच, वो एक अलग बना दिया। अब उस ब्रांच से क्या हुआ, इसमें मल्टी सेलुलर एनिमल्स वगैरह में भी ये इसी तरह के एग्जांपल है। मल्टी सेलुलर एनिमल में मैं हाइड्रा भी बता चुकी हूँ आपको, स्टारफिश भी बता चुकी हूँ। अब ये देखिए हाइड्रा में अब ये इसकी अगर मैं एक बाजू कट जाएगी तो क्या, अगर रीजनरेशन होकर वो दो बन जाएंगी। ये एक नेचुरली प्रोसेस हो रहा है, ये क्या है, और इसमें क्या कहते हैं हम कंप्लीट ये प्रोसेस हो रहा होता है। अब फिर ये देखिए इसमें एक आर्म कट भी जाए तो दूसरा है। अब है बैक्टीरिया एक सेल आए, दो सेल बने, एक से क्या हो गया, दो सेल बनते हैं। ये किस में प्रोसीजर होता है, बैक्टीरिया में। अब नेक्स्ट ये देखिए इंसेक्ट है, इंसेक्ट से भी आगे काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, इसे कहते हैं मल्टीपल। अब ये दो बने, ज़रूरी नहीं कि दो ही आए, मेल और फीमेल, नहीं, बल्कि क्या होता है इन्वायरमेंटली अगर देखा जाए तो इसमें से अगर एक भी आ जाए, ये प्रोटेक्टर होते हैं, कुछ प्रोटेक्टर होते हैं जो इन पे क्या कहते हैं इफेक्ट करते हैं, तो उनमें क्या होता है एक दूसरे को खाता है, इसे कहते हैं प्रोडक्टर। अब ये देखिए प्लांट है, उससे क्या हो गया, एक से दो बन चुके हैं। ये सारा इन्वायरमेंट का होता है कि जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसी चीज़ें ग्रो। अब ये देखिए एक है, एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं, एक से कम भी बन सकते हैं। ये सारा प्रोसीजर जो होता है बाइनरी फ्यूजन में होता है। कुछ तो जेनेटिक वेरिएशन की वजह से भी, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम, लेकिन हम कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात। अब ये देखें इन्वायरमेंटली क्या हो रहा है कि एक सेल्स है, और ये ऐसा कि इसमें मस्कीटो में भी होते हैं, मशरूम है, ये मशरूम का भी उन्होंने बता रहे हैं। अब क्या होगा, सीड है, हम सीड अक्सर फसल में बो देते हैं जी, उससे क्या होता है सीड से प्लांट ग्रो हो जाते हैं, ओनियन वगैरह भी, ये सारी। इससे बार बार एग्जांपल इसीलिए दी जाती है
अब ये क्या होगा, सूर्य पड़ेगा उससे क्या होगा, वो जैसे सूर्य बढ़ा तो क्या होगा, वो ग्रो करवाएंगे। इसी तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, ह्यूमन बींग्स की भी एग्जांपल दी कि उससे क्या हो गया, मल्टीप्लाई प्रोड्यूस हो चुके हैं ऑफ स्प्रिंग। इसी तरह फिर मैंने आपको प्लांट की एग्जांपल दी, बैक्टीरिया की एग्जांपल दी, इस टॉपिक में मैंने स्टारफिश की एग्जांपल दी और इंसेक्ट और हाइड्रा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और इस तरह की नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।